प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में पावरफुल मैसेज के साथ आई हूँ खुदा का कलाम शेयर करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया है, कीमती समय दिया है। उस कीमती समय को मैं परमेश्वर का कलाम आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे प्रियो। और मैं आप लोगों को मैसेज में जाने से पहले एक बात बताऊँगी कि आप लोगों का प्रार्थना विषय काफ़ी ज़्यादा आया था, तो आप लोगों के लिए प्रार्थना हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो आया है वो मेरे भाई बहन जो जॉबलेस हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब की ज़रूरत है, तो उनके लिए प्रार्थना हो रही है। आपके लिए यही बात बताना चाहूँगी कि विश्वास रखें, आपको बहुत ही जल्दी परमेश्वर है जॉब से ब्लेस करने वाले हैं, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद दें और विश्वास रखें। आज मैं परमेश्वर का वचन जो है शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के बीच में, जो खुदा को चैलेंज करते हैं और परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं अपने जीवन में। वो भूल जाते हैं कि हमारा रचने वाला वो परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की सृष्टि है, हमें बनाने वाला कुम्हार हमारा परमेश्वर है। तो वो इंसान होने के नाते उसकी सोच जैसे इंसान के साथ व्यवहार करता है, वो वैसे ही परमेश्वर को भी समझ के रखा है। और मैं आप लोगों को आज मैसेज के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने खुदा को चैलेंज किया, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को हल्के में लिया, उनका जीवन कितना ज़्यादा सत्यानाश हुआ मेरे प्रियो, आप सोच भी नहीं सकते। पर आपको आज की वीडियो में पूरा क्लियर बताने वाली हूँ, इसलिए कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। मुझे विश्वास है कि आज के मैसेज के थ्रू प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में कई बार चैलेंज देते हैं, कब परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, कुछ भी अपने मुंह से परमेश्वर को बोल देते हैं, उन लोगों के लिए आज का मैसेज है। याद रखें कि वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। कभी भी उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, बट जिन्होंने चैलेंज किया उनका क्या हशर हुआ आज की वीडियो में देखें आप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अमेरिका का एक लड़का जो कि रैपर था, वो रैप करता था, उसका नाम है टेंटेशन करके नाम था। और वो लड़का क्या बोलता था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे, मेरी आराधना करेंगे। उसने 1 साल का टाइम दिया था, बट नतीजा क्या निकला, ठीक 1 साल के बाद किसी ने उसके गर्दन में गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। जबकि वो बोल रहा था कि 1 साल के बाद लोग मेरे सामने घुटना टेकेंगे, मेरी पूजा करेंगे, परमेश्वर के समान होने का सोच रहा था। उसके साथ क्या हुआ, ठीक 1 साल बाद जहां उसने बोला था कि लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे, वहीं पे 1 साल के बाद किसी ने उसके गर्दन में गोली मारी और वो वहीं पे मर गया। और सेकंड व्यक्ति के बारे में बोलूँगी जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया। सब लोगों ने मूवी देखी है, सबको पता है टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। उस व्यक्ति ने क्या बोला था कि खुदा चाहकर भी, उसने चैलेंज किया परमेश्वर के सामने कि खुदा चाहकर भी मेरा जहाज़ है वो तोड़ नहीं सकता। क्या नतीजा निकला मेरे प्रियो कि वो जो जहाज है बीच समुद्र में 2 टुकड़ों में डूब गया। और खुद तो डूबा जहाज, 1500 से ऊपर यात्री लोग भी मर गए। और थर्ड पर्सन के बारे में बताना चाहूँगी। ब्राज़ील के एक सिंगर का नाम है कैसुजा करके, और वो स्टेज पर सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते पीते उसने मुंह से धुआं उड़ाया और उसने धुआं फेंकते हुए बोला कि ये परमेश्वर के लिए धुआं है। वहाँ पर परमेश्वर का उसने मजाक उड़ाया, सिगरेट पीते हुए उसका धुएं को बोल रहा है कि ये परमेश्वर के लिए है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये निकला कि 32 साल की उम्र में, जवानी की अवस्था में उसे ब्लड कैंसर हुआ और उसकी मौत हो गई मेरे प्रियो। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फोर्थ पर्सन के बारे में। ब्राज़ील के एक नेता थे। ब्राज़ील के एक नेता ने क्या कहा कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गया ना, तो खुदा भी मुझे राष्ट्रपति बनने से रोक नहीं सकते। उन्होंने खुदा को चैलेंज किया कि अगर मैं इलेक्शन को जीत गया तो खुदा भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकते। उसके बाद नतीजा क्या निकला कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई।
और उसके बाद मेरे प्रियो, उससे भी बहुत बढ़िया बात जो कि हमें बाइबल में देखने को मिलता है। यहाँ तक तो ये सारी बातें जो थी ये दुनियावी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। एक रैपर है, इतनी भी बातें बताई, इन लोगों ने खुदा को चैलेंज किया, ये सारी दुनिया के लोग थे, है ना, जो कि एक अमेरिका का रैपर था और एक जो टाइटैनिक जहाज़ बनाने वाला का हशर क्या हुआ, दूसरा ब्राज़ील का सिंगर के सुजा के बारे में मैंने बताया और ब्राज़ील के नेता के बारे में मैंने बताया। बट बाइबल में भी एक ऐसा ही व्यक्ति मिला जिसने परमेश्वर के सामने क्या बोला, उसका नाम है फिरौन। फिरौन ने भी मूर्खता भरी बात बोली। फिरौन ने मूसा को बोला कि कौन है तुम्हारा खुदा? भाई मैं खुदा को नहीं जानता, मैं खुदा का कहना क्यों मानूं? मिस्र का खुदा मैं हूँ, मिस्र का राजा मैं हूँ करके उसने बोला। और उसके बाद नतीजा क्या देखने को मिलता है, जब उसने फिरौन ने ऐसे बोला मेरे प्रियो, नतीजा क्या देखने मिला, उसके पूरे पलटन, पूरी सेना के समेत उसका हशर परमेश्वर ने क्या किया सबको मालूम है। लाल समुद्र की घटना सबको पता है मेरे प्रियो। जिन्होंने परमेश्वर को चैलेंज किया, जिन्होंने परमेश्वर को हल्के में लिया, उन लोगों का हशर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आजकल क्या करते हैं लोग, किसी की गलती इंसान खुद करता है, खुद ही ड्रिंक करेगा, खुद ही नशा करेगा, फिर घर में पैसे नहीं रहते हैं, बरकत नहीं रहती है, तो खुद ही परमेश्वर को कोसने का काम कर देते। परमेश्वर मैं ही मिला था क्या? मेरी ज़िंदगी में ऐसे दुख आते हैं, मेरे को ही तूने गरीब करके रखा है, बाकियों का ज़िंदगी इतनी अच्छी है, बाकी इतने ऐशो आराम से जी रहे हैं। मतलब परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर को चैलेंज करते हैं कि प्रभु मैं ऐसे करने वाला हूँ और कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे अगर कोई खुदा है तो मेरे ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ है क्यों नहीं ठीक हो रही है। अभी हाल में ही एक सॉन्ग आया था, पंजाबी सॉन्ग, उसमें एक सिंगर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने ये बात बोली कि खुदा है ही नहीं, अगर खुदा है तो मेरी ज़िंदगी में ये क्यों, ऐसा क्यों। मूर्ख इंसान की सोच बस यहीं तक लिमिट है मेरे, यहीं तक सीमित है। अरे इतना तो याद रखो, इतना तो सोचो, दिमाग परमेश्वर ने दिया, इतना तो सोचो कि खुदा नहीं है तो तुम लोग कहाँ से नज़र आ रहे हो भाई? तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने तुम लोगों को नहीं रचा तो तुम लोग कहाँ से आए हो, है ना? पूरे सृष्टि का रचने वाला वो परमेश्वर अगर हम लोगों को नहीं बनाया होता तो क्या हमारा मुंह ऐसा बोलने को होता कि खुदा है ही नहीं? अगर खुदा होता तो मैं ऐसा क्यों होता? अरे तुम लोग ऐसे हो, तुम्हारी गलती की वजह से ऐसे हो। कभी अपने अंदर झांक के देखा कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो? परमेश्वर ने आप लोगों को बाइबल दिया है, वचन पढ़ने के लिए दिया है, परमेश्वर ने उसमें व्यवस्था दी है, परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे चलना है, किस मार्ग पे जाना है, किस मार्ग पे नहीं जाना है। बट आप लोग क्या करते हो, जहाँ पे परमेश्वर ने मना किया है कि तुम्हें इस मार्ग में नहीं जाना, आप लोग उसी मार्ग में चलते हो। और जब गड़बड़ी आती है, जब कोई हादसा हो जाता है तो आप लोग परमेश्वर को कोसते हो कि परमेश्वर है ही नहीं, अगर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप लोग परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हो ना, पहले उसको सुधारो, परमेश्वर का कहना मानो, वचन पढ़ो। वचन में क्लियर बताया गया है कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए, है ना, कैसे दोस्त होने चाहिए, कैसा व्यवहार आपको करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए संसार में रहते हुए, क्या तुम्हें छोड़ना है, क्या तुम्हें अपनाना है, किस मार्ग तुम्हें जाना है, किस मार्ग पे तुम्हें नहीं जाना है। ये सारी बातें बाइबल में बताई गई हैं। बट फिर भी तुम लोग उल्टा काम करते हो। जब तुम्हारा खराब होता है कुछ भी तो परमेश्वर को कोसते हो, परमेश्वर को चैलेंज देते हो, परमेश्वर को हल्के में लेते हो। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना, अमीर लोग, अभी तो हशर देखा आप लोगों ने, जिन्होंने सिगरेट पी के उसका धुआं उड़ा के बोला, एक्शन मार रहा था पब्लिक के सामने कि ये धुआं खुदा के लिए है। क्या हुआ उसका? जवानी की अवस्था में ही मरमरा गया वो, है ना। और टाइटैनिक जहाज़ बनाने वाला बोल रहा है कि मेरी जहाज़, इतना घमंड उसके अंदर आ गया, चैलेंज किया परमेश्वर का कि खुदा चाहकर भी मेरा जहाज़ नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ? 2 टुकड़े हुए उसके जहाज़ के और बीच समुद्र में मरा, गिर गया, और साथ में 1500 व्यक्ति, यात्री, उससे भी अधिक यात्री मर गए। क्या समझ के रखा है परमेश्वर को? परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर दयालु है, बट परमेश्वर को चैलेंज मत करो। परमेश्वर क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। अपने हद में रहें,
डरें परमेश्वर से, खौफ रखें अपने जीवन में। खुदा को अपनी जुबान से कभी भी ऐसा बात मत बोलें जो कि परमेश्वर को पसंद ना आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो लोग कहते हैं ना कि कोई खुदा है ही नहीं, और चैलेंज करते हैं परमेश्वर को कि खुदा है तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। चाहे जितना भी अमीर लोग हैं, वो लोग पैसा धन दौलत आ जाता तो सोचते हैं कि मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं सब कुछ मैं ही हूँ, लोग मेरी आराधना करें। एक लड़के ने बोला था ना, ये रैपर, अमेरिका का रैपर बोल रहा था कि 1 साल के बाद लोग मेरी आराधना करेंगे, मुझे मेरी पूजा करेंगे। और 1 साल के बाद जब उसकी आराधना करने का जब टाइम आया, किसी ने उसके गर्दन में गोली मारी और वहीं पर वो सत्यानाश हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, और ये जो जीभ जो है आज चैलेंज कर रही है परमेश्वर को, वही जीभ एक दिन अंगीकार करेगी कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सच्चा खुदा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने जीवन में परमेश्वर को कभी भी अपनी जुबान से अटपटा शब्द मत बोले। कभी भी आप लोग परमेश्वर को चैलेंज मत करें, बहुत बुरा असर होगा। परमेश्वर प्रेम जरूर करते हैं, बट परमेश्वर के खिलाफ में एक शब्द भी अगर बोलोगे ना, तो आप लोगों के जीवन में क्या होगा। आप लोगों ने खुद ही आज के मैसेज में सुना है कि जिन्होंने परमेश्वर को चैलेंज किया, जिन्होंने परमेश्वर को बोला, उनका जीवन कैसा हुआ। भरी जवानी में मर गए वो। अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी थी जीने के लिए, काफ़ी दुनिया उसने देखनी थी, बाकी थी, बट भरी जवानी में उसकी डेथ हो गई। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आप लोगों को पता है, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन स्वर्गदूतों से कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में आप लोगों को बता दूं कि स्वर्गदूत जो है, स्वर्ग में जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं, वो दिन रात बिना रुके परमेश्वर को पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र बोल बोल के परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हम इंसान, हम जब देखो परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, जब देखो परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, जब देखो तब परमेश्वर को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, टोन मारते रहते हैं, अपनी जुबान से फालतू की बातें बोलते रहते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों से बढ़कर हमसे प्यार करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, समय नज़दीक है, परमेश्वर का आगमन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में मत बोले, परमेश्वर को हल्के में मत लें। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। जितना हो सके परमेश्वर का शुक्रगुजार बने रहें। प्रभु आपको ब्लेस करें। जय मसीह की।